प्यार से बुलाया, शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रोली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे फर्स्ट ब्रोली और सेकंड ब्रोली के बारे में। अगर आप नहीं जानते, अगर आपने हाल फिलहाल में अगर ड्रैगन बॉल को ड्रैगन बॉल सुपर से देखा है, तो वहां पे आपने ड्रैगन बॉल सुपर में उसकी एक मूवी देखी होगी जहां पे ब्रोली आता है अंतरिक्ष से। लेकिन मेरे दोस्त, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ड्रैगन बॉल जी जिस समय चल रहा था उस समय भी हमें एक ब्रोली देखने को मिला था। वो कौन था? तो दोस्तों, वो ब्रोली था ये हमारे महाशय ब्रोली। तो ये जो है, इनके यहाँ धरती पे ये नहीं आए थे। इन्होंने वेजिटा को अपने प्लेनेट पे ले गया था, जहाँ पे इसने जिस प्लेनेट को कब्जे में किया था, और वहां पे इसने वेजिटा को ले गया। इसके बाप ने कहा, हम आपको यहाँ का प्रिंस बनाएंगे, हम इस प्लेनेट को वेजिटा प्लेनेट बनाएंगे, सर आ जाओ। तो ये भी बहुत ही खुशी में वेजिटा वहां पे चला गया, कहा कि चलो यार, कहीं तो इज्जत मिल रही है, ले लेते हैं। तो इसीलिए वेजिटा वहां पे पहुंचा, और बाद में पता चला कि ब्रोली तो शिकार के मूड में वहां पे वो वेजिटा को खत्म करने के चक्कर में था, और इसीलिए बाद में वेजिटा तो बच गया जैसे तैसे, और ब्रोली का काम तमाम कर दिया गोकू, ट्रम्स और गोटेन ने और गोहान ने भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ब्रोली में क्या फर्क है? ये जो मूवी थी ये कैनन नहीं थी, मतलब इसको लोग कैनन नहीं मानते, पता नहीं कैसे कैनन नॉन कैनन होता है, लेकिन ये मूवी कैनन नहीं थी, और ये मूवी सम ऑफ कैनन थी, क्योंकि इस मूवी का रेफरेंस हमें आगे चल के एक मूवी में देखने को मिला था, जो कि गोहान की मूवी थी, जिसमें उसने अपना रेज मोड एक्टिवेट किया था। वो भी ड्रैगन बॉल सुपर के बाद का इवेंट था। तो इसे हम मान सकते हैं कि ये काइंड ऑफ कैनन है। भाई देखो, शो बनाने वाले के ऊपर है, वो किस चीज को कैनन कहता है, किस चीज को नॉन कैनन कहता है, वो उसके हाथ में है। हमें तो सभी कैनन लगता है, क्योंकि हमें तो सभी पूरे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। पता नहीं लोगों का क्या चलता है, मतलब कि ये आगे मेन कहानी में कहीं लिंक नहीं हुआ, ये अलग है। जैसे ड्रैगन बॉल जीटी अलग है, तो उसी तरह से ये हमारा ब्रोली भी अलग है, लेकिन इसका भी पावर उतना ही इंसेन जितना हमारे इस ब्रोली का पावर है। और ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक है, और दोनों के दोनों सनकी हैं। इन दोनों को कंट्रोल करने का तरीका बस इनके बाप की छड़ी में है, और हर बार वो नाकाम हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी वो नाकाम हो जाता है ब्रोली को कंट्रोल करने में, और यहाँ पे भी वो नाकाम हो जाता है फ्रीजा की, जैसे, क्योंकि फ्रीजा उसका गेम तमाम कर देता है। तो इस तरह से जो ब्रोली का कंट्रोल है वो हर बार क्या उसके पिताजी के हाथों से निकल जाता है, और ब्रोली हमेशा आजाद होकर खूब तबाही मचाता है, और लास्ट में उसे गोकू और वेजिटा से हारना पड़ता है। लेकिन आपको पता है ब्रोली को गोकू से क्यों नफरत है? क्योंकि गोकू की देख के ब्रोली के अंदर जुनूनें काटने लगती हैं। ऐसा आपको इस मूवी में भी देखने को मिला होगा, और इस मूवी में भी देखने को मिला होगा कि ब्रोली कुछ ज्यादा ही प्यार करता है गोकू से, कुछ ज्यादा ही पसंद है उसे गोकू। तो इसका जवाब ये है कि जब गोकू पैदा हुआ तो उसी समय ब्रोली भी पैदा हुआ था, और ब्रोली को गोकू ने रो रो के बहुत परेशान किया था। मतलब समझ लो, एक तरह से बुली ही कर दिया था। इतना बुली किया कि बेचारा ब्रोली सोचने लगा, तो बाहर मिल, मेरे को बाहर मिल, तेरे को बताता हूँ मैं। तो वही बात है, जब भी बाहर कहीं भी गोकू ब्रोली से मिलता है तो ब्रोली के अंदर जुनूनें काटने लगती है। वो सोचता है कि क्यों ना आज ही केकेरोड का काम तमाम कर दिया जाए। तो इसीलिए जब भी ब्रोली गोकू को देखता है तो वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगता है। उसकी पावर एकाएक बढ़ जाती है गोकू को देखते ही। तो यही राज है ब्रोली की अंदरूनी शक्ति का। तो इसीलिए इसी तरह से जो ब्रोली और गोकू का ये जो फ्रेंडशिप है ये चलता रहता है। अगर कहीं ब्रोली गोकू को अकेले में मिल जाए तो गोकू ब्रोली को नहीं छोड़ेगा, और ब्रोली को गोकू भी नहीं छोड़ेगा। दोनों में खूब प्यार दिखता है हमें, स्क्रीन पे भी और ऑफ स्क्रीन भी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रोली इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावर के साथ पैदा हुआ था। मतलब समझ लो, जहाँ पे एक नॉर्मल सेन वेजिटा की भी पावर लेवल 10,000 के पास नहीं थी, ब्रोली पैदा ही 10,000 पे हुआ था। हाँ, जब गोकू का पावर लेवल चेक किया गया था और गोकू 10,000 लेवल पे था तो लोग हैरान हो गए थे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि ब्रोली तो इतने में पैदा ही हुआ है, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा हो सकता है कोई पता नहीं। अगर उसको उसी सुपर सैन वाला फॉर्मूला दे दिया, जब जैसे सुपर सैन वो ट्रांसफॉर्म होकर पावर बढ़ाता है, तब तो ब्रोली आराम से सबको बाईपास कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा तो होगा, क्योंकि किंग काई के प्लेनेट पे ट्रेन करने के बाद, कायोकेन सीखने के बाद, कितनी सारी टेक्निक्स मास्टर होने के बाद जाके गोकू को इतनी पावर मिली थी। और अगर आप ये सोचते हो कि गोकू को पावर, जब गोकू बिना पावर के भी था तब भी गोकू इतना पावर था कि वो पहाड़ को आराम से ढकेल देता था, आराम से हमारे सारे काम वो आराम से कर लिया करता था। लेकिन सोचो ब्रोली क्या करेगा? उसके पास तो उससे भी ज्यादा पावर है, और वो भी उसके पास भी जब पावर नहीं भी है तब भी उसके पास इतनी पावर है। तो समझ लो वो लेजेंडरी सुपर सेन इसी तरह नहीं है भाई। इसीलिए ब्रोली को लेजेंडरी सुपर सेन कहा जाता है, क्योंकि वैसा सुपर सेन
कई कहानियों में ही सुना गया था और कई सदियों में एक बार ही पैदा होता है ऐसे सुपर सेन, लेकिन हम तो देख रहे हैं। तो यही बात है ब्रोली के पास, लेकिन बेचारे की उतनी इज्जत नहीं, उतना उसे पोटेंशियल को उतना बेस किया गया, उतना उसके पोटेंशियल को यूज नहीं किया गया। मतलब कि यार 3-4 अगर सुपर सेन 2 आता है तो मैं तो एक ही चीज चाहूंगा कि टूर्नामेंट पावर में ब्रोली से जीरेन लड़े, क्योंकि जीरेन और ब्रोली की ही सबसे ज़्यादा सही बनेगी। क्योंकि आप जानते हो कि ब्रोली जितना पावरफुल है और जीरेन जितना पावरफुल है, गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लग गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि ब्रोली तो सुपर सेन गॉड में ही जीरेन को आराम से हरा देगा। क्योंकि भाई आप हेट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है ना हम ब्रोली की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी और की नहीं, ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सेन की बात कर रहे हैं, जिसने अकेले ही फ्रीजा को पकड़ के कुत्ते की तरह पीटा था और फ्रीजा भी मजा ही आ गया था। तो इसीलिए अगर आप ब्रोली की बात कर रहे हो तो सारी चीज़ों को किनारे रख के बात करो, क्योंकि आप जानते नहीं कि आप किस शैतान के बारे में बात करो। उसके पास इतना पावर है जितना हम सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ब्रोली बड़े ही आराम से फ्रीजा को हरा सकता है। तो ब्रोली बड़े ही आराम, या फिर यूँ कहो कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि ब्लैक फ्रीजा से अगर ब्रोली की फाइट होती है तो कौन जीतता है। मतलब एक तहलका, मतलब ब्रोली में इतना पोटेंशियल है लेकिन उसके पोटेंशियल को कहीं यूज नहीं किया जाता, उसके पोटेंशियल को यूज किया जाता है बाकी कैरेक्टर के पोटेंशियल को दिखाने के लिए। मतलब जैसे वेजिटो का पोटेंशियल या फिर वीस का पोटेंशियल दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सोचो इतना पावरफुल कैरेक्टर वो है और उसका खुद का कोई सीरीज या फिर कोई लड़ाई का सीन दिखाना चाहिए। जैसे गोकू का सीन था हमें टूर्नामेंट पावर में देखने को मिला, जहाँ पे उसने सुपर सेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया था, उस सीन में। तो उसी तरह से एक फाइट ब्रोली की भी या तो गोकू से या तो फिर जीरेन से होनी चाहिए, वैसे ही डेथ बैटल, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ब्रोली के अंदर कितना दम है और कितनी पावर है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हो तो कमेंट करो, हम इसके ऊपर फिर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ब्रोली की सीमाएं क्या है। मतलब कि ब्रोली कहाँ तक सुपर सेन जॉनरा को ले जा सकता है, मतलब कि सुपर सेन गॉड, सुपर सेन ब्लू या सुपर सेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो, क्या क्या सीख सकता है, कहाँ तक ब्रोली की कहानी जाएगी। सोच के ही गूज बम आ रहे हैं गाइस, मतलब सोच के ही अंदर से मन एकदम मजा आ रहा है। तो यही है, यही पावर है ब्रोली की, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है ब्रोली के अंदर। ब्रोली को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसे तो राइटर ने भी हल्के में नहीं लिया। इसीलिए तो एक मूवी को नॉन कैनन करते हुए भी दूसरी मूवी को थोड़ा बहुत कैनन करके भी उसमें ब्रोली को दिखाया गया। मतलब ब्रोली एक बहुत ही रिच कैरेक्टर है जिसके पास इतना पावर है कि लेखक उसे समझ लो कि वो ड्रैगन बॉल का एलियन एक्स है, क्योंकि उसकी पावर को उसी तरह नहीं दिखाया जाता जैसे एलियन एक्स की पावर को नहीं दिखाया जाता। बस ये कह दिया जाता है कि उसकी पावर को यूज करने की बड़ी कीमत है। तो दोस्तों यही बात है, यही है ब्रोली जिसके बारे में हमने बात किया। ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सेन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलेंगे इसी जगह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,